हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थंबनेल में दिख रहा है, आज हम लोग क्लास 12 इनऑर्गेनिक का बहुत प्यारा सा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज होने वाला है तुम्हारे एग्जाम 2023-2024 के लिए, वो 7 to 8 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है भाई, जो इसका मार्क्स आएगा भाई तुम्हारे बोर्ड पेपर में, वो कितने मार्क्स का आने वाला है? 7 to 8 मार्क्स का। पहले तो ये जान लिया जाए ना। और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए होता है तो अपने ऑफलाइन सेंटर पे ऑनलाइन क्लासेस में ये पूछते हैं कि बच्चा एक ऐसा चैप्टर बताओ जहां पे तुमको प्रॉब्लम आ रही, तो बच्चा हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लेता है। एक्चुअल में होता ये क्यों है, पहले तो ये समझते हैं, फिर उसके बाद देखो, इस चैप्टर का जो बेसिक अपनी प्रीवियस क्लासेस में है नहीं, क्योंकि आप अभी तक क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखे ही नहीं हो। ठीक है, पहली चीज जान लो। दूसरी चीज, जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो अपने प्रीवियस क्लासेस के बेसिक कहीं आप 9th में, कहीं 10th में, 11th में आप पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ से रिलेटेड कहीं भी आप कुछ नहीं पढ़ के आए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारा सा चैप्टर इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखो भाई, हम लोगों ने एक बॉन्ड पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब कोवैलेंट को पहले समझते हैं। देखो कोवैलेंट क्या होता था, अगर ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो यूज हुए हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? ए का होगा, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? बी का होगा। ठीक है, और इन दोनों के सपोर्ट से एक बॉन्ड बना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहां क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल क्या होती है? शेयरिंग होती है। ठीक भाई, प्रीवियस क्लासेस हम लोग ये पढ़ के आए हैं। लेकिन बेटा देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक अलग टाइप का बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और ये क्या होता है? कोवैलेंट की एक टाइप होती है। ठीक है, ये कोवैलेंट की क्या होती है? टाइप होती है। अगर सपोज करो ए और बी के बीच में ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है, तो देखो भाई, यहां दोनों में से कोई एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। फिर समझते हैं, यहां पे देखो दो एलिमेंट है ना, ए और बी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था? म्यूचुअल शेयरिंग हुई, दोनों आपस में क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा था। ठीक है, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो इसके लिए कंडीशन ये होती है, यहां पर दोनों ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, दोनों में से कोई एक एलिमेंट अपने दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, अगर देखो बी डोनेट कर रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? एरो लग जाएगा। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। सर थोड़ा सा समझ में आया, एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल लेके देखो, आपने एग्जाम्पल लिया था H3O, हमने एग्जाम्पल लिया H3O प्लस आयन, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है भाई? इसका हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब देखो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती? H2O प्लस H प्लस आयन गिव्स क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक, क्लियर है? अब देखो पहले क्या कर लो, H2O का स्ट्रक्चर बना लो। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन के पास क्या है? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ध्यान सुनना, लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट
नहीं करते हैं। और देखो लोन पेयर का ही अपोजिट क्या होता है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर क्या करता है भाई, बॉन्ड पेयर क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। आई होप आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो भाई देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे तुम्हारे 2। ठीक, और अगर लोन पेयर की बात किया जाए तो वो लोन पेयर तुम्हारे कौन कौन से हैं भाई, ये आला और ये आला। क्यों, क्योंकि देखो दोनों ही क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या आएगा, H प्लस आएगा। अब देखो H प्लस का मतलब क्या होता है भाई, देखो H प्लस का मतलब होता है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 0, और प्रोटॉन कितने हैं, 1। सर नहीं समझ में आया। देखो H का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं H में, 1, और प्रोटॉन कितने हैं, 1। ठीक है, इस चीज को समझो पहले। अब आपको ये पता है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, डुप्लेट रूल फॉलो करता है। डुप्लेट रूल क्या करता है, फॉलो करता है। डुप्लेट रूल सर क्या होता है, अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, डुप्लेट रूल। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दिया, किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब देखो हाइड्रोजन का कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो कौन किया है, ऑक्सीजन किया है। तो यही तो मैंने बोला था कि भाई अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो दोनों में से कोई एक ही एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर बच्चा ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को कर रहा है। क्लियर, आई होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या भाई, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, एडिशन कंपाउंड। सर ये कौन सा कंपाउंड होता है भाई, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, 2 कंपाउंड रहेंगे उनको आपस में जोड़ दिया जाए, इज कॉल्ड क्या, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, सर एग्जांपल दे दीजिए। देखो भाई एग्जांपल समझो, देखो एडिशन कंपाउंड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पहले आराम से समझते हैं। ठीक, एक होता है क्या तुम्हारा, डबल सॉल्ट। ठीक, एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और तुम्हारा क्या होता है, एक डबल सॉल्ट। ठीक है, दिख रहा है, देखें, हाँ दिख रहा है, विजिबल है। चलो अब देखो, जो डबल सॉल्ट होता है यहाँ पे 2 सॉल्ट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे हमने लिया क्या, K2SO4, हमने क्या लिया, पोटेशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और हमने ले लिया क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मतलब जो सॉल्ट है वो किस में डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, चलो अब देखो तुम्हारा एल्युमिनियम सल्फेट, इसका नाम क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है भाई, देखो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है तुमको। ठीक है, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओ कि नहीं सर
बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, हम इतने टाइम में कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं तुमको। 15 जनवरी तक तुम्हारा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब इन दोनों ही साल्ट को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए। जैसे पोटेशियम K2SO4 और किसको कर दिया जाए, एल्युमिनियम सल्फेट को, ठीक है। इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, एक कंटेनर, नया कंटेनर में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। एक कंटेनर में मिक्स कर दिया जाए तो यहां पर क्या होगा, एक नया सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। और यही फॉर्मूला किसका है भाई, पोटास एलम का। एलम जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिटकरी, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, फिटकरी। अब देखो इस फिटकरी को अगर हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब देखो आयंस में क्या होगा, यहाँ पे आयंस आएगा पोटेशियम K+ का, SO4 2- का, और यहाँ पे क्या आएगा, एल्युमिनियम 3+ का। जब भी हम क्या करेंगे, इनका टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे पोटेशियम का प्रेजेंट का टेस्ट आएगा, सल्फेट आयन का आएगा, और किसका आएगा, एल्युमिनियम का आएगा। सर हमने क्या किया, हमने बेटा ये किया, हमने दो सॉल्ट लिया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, दो सॉल्ट लिया। एक सॉल्ट तुम्हारा क्या था, पोटेशियम सल्फेट था, और एक दूसरा सॉल्ट क्या था तुम्हारा, एल्युमिनियम सल्फेट था। इन दोनों ही सॉल्ट को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया इस कंटेनर में, ठीक है। अब देखो वहां पे एक नया सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, जिसका नाम क्या था, पोटेशियम एलम, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिटकरी। अब फिटकरी को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। फिटकरी को हमने क्या कर लिया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया। अब वो अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब एक कंक्लूजन यहाँ पे निकला कि भाई, एक कंक्लूजन ये निकला कि जो डबल सॉल्ट होता है, ठीक है, ध्यान सुनना, वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। याद रखना जरूर कि डबल सॉल्ट क्या होता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, अब उस धीरे धीरे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी समझ लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पे दो सॉल्ट लिया, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, KCN का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक। इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। और हमने क्या लिया, FeCN का ट्वाइस, इसका नाम क्या है, फेरस साइनाइड, ठीक है। एक सॉल्ट हमने क्या लिया, पोटेशियम साइनाइड लिया, दूसरा साइनाइड हमने क्या लिया, फेरस साइनाइड लिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। इन दोनों को ही हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, एक नया कंटेनर में, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, देखो एक फॉर्मूला बन गया, K4FeCN6, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला, देखो भाई जब हमने क्या किया, इसका टेस्ट किया, तो यहां पर जान तो केवल व केवल किसका टेस्ट आया, मालूम है, पोटेशियम का। क्या हुआ, पोटेशियम का टेस्ट आया, ठीक है। तो सर अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक देखो जितने भी आयंस थे तुम्हारे ना, देखो जितने भी आयंस थे ना, यहां देखो पोटेशियम के आ रहे थे, सल्फेट के आ रहे थे, एल्युमिनियम के आ रहे थे, कि नहीं आ रहे, देखो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, केवल व केवल टेस्ट जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, पोटेशियम का आ रहा है। तो क्या सर Fe और Cn का टेस्ट नहीं मिलेगा, हाँ भैया FeCN का टेस्ट नहीं मिलेगा। सर कहाँ गए ये लोग, भाई देखो
ये लोग क्या है, जो Fe है Cn के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लिया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की क्या कर लिया है, फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ही Fe क्या हो रहा है, Fe अपना भी टेस्ट नहीं दे रहा, और किसका टेस्ट नहीं दे रहा है, Cn का टेस्ट भी नहीं दे रहा है। और यही तरीके के कंपाउंड जो होते हैं वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में बना रखे हैं और लिक्विड स्टेट में भी बना के रखे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहां पर क्या होना चाहिए था, अगर ये तुम्हारा डबल सॉल्ट का होता तो आयरन का भी टेस्ट देता और किसका देता, Cn का भी टेस्ट देता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, ये क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम अपने लिगेंड के साथ क्या कर रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सर आपने अभी ये क्या वर्ड बोला, तो भाई देखो ये तुम्हारा Fe जो है वो तुम्हारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है भाई। और तुम्हारा ये क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अभी इन दोनों टर्म को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। चलो भाई अब देखो टर्म्स को बहुत अच्छे से करने के लिए, ठीक है, देखो हमने कंपाउंड लिया K4 FeCN6, ठीक है। अब देखते जाना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सेंटर मेटल एटम है, ठीक। Fe क्या है तुम्हारा, सेंट्रल मेटल एटम है। जो Cn है वो तुम्हारा क्या है, लिगेंड। सर लिगेंड क्या होता है, तो भाई लिगेंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है भाई। Fe क्या है तुम्हारा, सेंट्रल मेटल एटम है। FeCN क्या है तुम्हारा भाई, लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को देता है। इस पे बहुत अच्छा सा टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ द लिगेंड में परेशान बिल्कुल मत हो। और जो आगे की तरफ लगेगा वो तुम्हारा क्या है, पोटेशियम, ये से बोलेंगे क्या, काउंटर आयन, ठीक है। अब देखो भाई चले आगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वार्नर थ्योरी, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी करने चल रहे हैं, आईएमपी, ठीक। देखो वार्नर थ्योरी ने स्टडी करी थी किस सब्सटेंस पे, पीपीटी स्टडी करी। वही पीपीटी जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं, प्रेसिपिटेट स्टडी करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो भाई इन्होंने सब्सटेंस लिया कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, 6 मोल ऑफ NH3 के साथ रिएक्शन कराई। इनको एक नया सब्सटेंस मिला, वो सब्सटेंस था CuCl2 कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6NH3, ठीक भाई। और इस कंपाउंड को इन्होंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ क्या कराया, रिएक्शन कराई। और जब रिएक्शन कराई इन्होंने तो यहां पर क्या हुआ, 3 मोल ऑफ इसको मिला, AgCl मिला, 3 मोल ऑफ AgCl की वाइट पीपीटी मिली, ठीक भाई। ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई जो कोबाल्ट क्लोराइड था ना, जो कोबाल्ट क्लोराइड था वो अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और क्लोराइड के साथ था क्या था, इसका वीक बॉन्ड था। भाई वीक बॉन्ड था तभी तो ये इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, सही है कि नहीं।
तो यहाँ एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई जिसे बोलते हैं क्या, देखो भाई, ठीक है भाई, इसका जो नाम होगा ना, जो आईपीएससी होगी, हम लोग एक अलग से टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, आईपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब उसको करेंगे तो इस सब्सटेंस का नाम हम आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो। देखो भाई, वार्नर थ्योरी समझते हैं। वार्नर थ्योरी में एक्चुअल में हुआ क्या था, इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड लिया, 6NH3 लिया, और इन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्शन करा दी, तो एक नया सब्सटेंस मिल गया, कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6NH3। अब उसको क्या कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराई, तो इनको 3 मोल ऑफ AgCl की व्हाइट पीपीटी मिली। भाई व्हाइट पीपीटी जैसे ही मिली, वो सब्सटेंस कौन सा था, वो AgCl था। तो ये देखा गया कि वो जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, इसका ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारा क्या है भाई, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है, और जो 6NH3 है वो तुम्हारा क्या है, लीगेंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। और जो तुम्हारा ये Cl है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, वीक बॉन्ड बना रहा है, ठीक भाई, याद रखना। एक्चुअल में वीक बॉन्ड क्यों बना रहा है, जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है भाई, देखो। और ये तुम्हारा क्या हो रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। देखो इसके कुछ पॉक्सुलेट्स हैं, ठीक है। पहला पॉक्सुलेट्स है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। दे कंटेन्स, ठीक है, दे कंटेन्स मेटल, दे कंटेन्स मेटल, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दे सेटिस्फाई सेटिस्फाइड प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो पहले इस चीज को समझते, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है। देखो भाई, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये तुम्हारी क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, और ये तुम्हारी जो होती है ये नॉन आयोनाइज्ड होती है, क्लियर है। और जो तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यही तुम्हारे क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है, यही क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है, ठीक। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसको शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक भाई। जैसे अगर बात किया जाए, आपने कंपाउंड लिया था क्या ना, NH3 6। अब देखो यहाँ पे क्या था, Cl2 था, हाँ या ना। तो ये तुम्हारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी होने की वजह से ही क्या था, ये भाई आयोनाइज्ड हो जा रहा था, आयोनाइज्ड हो जा रहा था। आयोनाइज्ड क्यों हो जा रहा था, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम से वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भैया देखो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। अब देखो बात करें तुम्हारी इस वाले की, तो भैया ये तुम्हारा क्या है, लीगेंड है, ये तुम्हारा क्या है, लीगेंड है, पहली चीज। और जो ये तुम्हारा है, जो लीगेंड है, ये तुम्हारा क्या करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करता है, शो करता है,
और जो तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नॉन आयोनाइज्ड होता है, मतलब ये टूट नहीं सकता, हाँ या ना। और नॉन आयोनाइज्ड वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, तो भाई ये तुम्हारा क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेगा। ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेगा, हाँ या ना। ठीक भाई, देखो इतना कॉन्सेप्ट है। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं और वार्नर थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।